Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 19, Lying is a Hypocrisy. In previous lecture, I have been explained what is lying and what is the evil effects of lying. Today, I will explain the benefits of avoiding lies. यानी झूठ से बचने के क्या फायदे हैं और फॉर्म्स ऑफ लाइज यानी झूठ किन किन शक्लों में किस किस तरह से बोला जाता है उस पे हम डिस्कस करेंगे. First of all, I will explain the benefits of avoiding lies. If a man gives up telling lies, then he will be saved from many evils. A man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Prophet sallallahu alaihi wasallam, I have 4 bad qualities. I am a fornicator, I steal, I drink wine, and I tell lies. If you command, then I will give up any one of these evils." Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Can you promise to stop lying?" He agreed. In the night, he thought of stealing, drinking wine, and committing fornications, but he refrained from all of them. When he thought of what he would tell the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the morning, if asked. In the morning, he came running to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, by avoiding lies, I got rid of all evils." जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है. अगर आदमी झूठ बोलना छोड़ दे तो वो बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है. झूठ से बचने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आदमी अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो बहुत सारी बुराइयों से वो बच सकता है. एक वाक्य बयान किया गया कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुरी आदतें हैं. अगर आप कहें तो मैं इनमें से एक को छोड़ सकता हूं. और वो 4 बुरी आदतें क्या थीं कि वो चोरी करता था, शराब पीता था, बुराइयां करता था औरतों के साथ और झूठ बोलता था. ये 4 बुरी आदतें उसके अंदर थी. तो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप कहें तो मैं इनमें से एक बुरी आदत को छोड़ सकता हूं. अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे? उसने कहा, मैं इस बात के लिए एग्री हूं कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. और ये वादा करके वो चला गया क्योंकि ये चीज उसे उन 4 बुराइयों में सबसे आसान लगी जिसे वो छोड़ सकता था. लेकिन जब रात हुई और उसने सोचा चोरी करने का, शराब पीने का और किसी बुराई का, तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि कल सुबह अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे फिर झूठ बोलना पड़ेगा और मैं उनसे वादा कर चुका हूं कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा. और ये सोचकर कि मुझे फिर झूठ बोलना पड़ेगा और मैं झूठ छोड़ने का वादा कर चुका हूं अल्लाह के नबी से, उसने कोई काम नहीं किया.
कोई बुराई नहीं की। जब सुबह हुई तो वो भागता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ से बचने की वजह से, ये वादा आपसे करने की वजह से कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी तमाम बुराइयां मुझसे छूट गई। तो देखा आपने कि किस तरह आदमी अगर एक झूठ बोलना छोड़ दे तो बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है, क्योंकि बुराइयां करने के बाद आदमी मजबूर होता है लोगों के सामने झूठ बोलने पर, और अपने एक ऐप को छुपाने के लिए, एक बुराई को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलता है। लेकिन अगर आदमी झूठ बोलना छोड़ दे तो वो बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है, छोड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुराइयां किस किस तरह से लोग करते हैं, झूठ कैसे कैसे बोला जाता है, उसकी क्या शक्लें होती हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइज। तो कहा गया कि हमें अवॉइड करना चाहिए झूठ बोलने से, झूठ को गढ़ने से, यानी अपने पेट से कोई झूठी बात गढ़कर लोगों में बयान करना, और इसी तरह स्प्रेडिंग लाइज यानी झूठ को फैलाने से, और किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने से, ऐसे ही झूठी गवाही देने से, या इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आदमी झूठ बोलता है। तो ये सारी चीजें झूठ की शक्लें हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ये बहुत ही बुरी आदतें हैं और अल्लाह ताला झूठे शख्स को बहुत नापसंद करता है। मिस्टेक करना, गलती करना इतना बुरा नहीं है जितना कि अपने बुरी आदत को छुपाने के लिए, अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए झूठ बोलना। गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी, आपसे भी, सबसे हो सकती है। तो चाहिए कि हम अपनी मिस्टेक को सुधार लें, बजाय इसके कि हम अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए, अपनी बुरी आदतों को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहे। तो ये बुरी आदत है। इसी तरह कहा गया, इट इज नॉट परमिसेबल टू टेल लाइज इवन वाइल जोकिंग। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the faith of a person is incomplete unless he avoids lying during argument and while joking, even though he may be truthful in all other matters. कहा गया कि मजाक में भी किसी से झूठ बोलना ये जायज और दुरुस्त नहीं। बहुत सारे लोग मजाक के वक्त या एक दूसरे को हंसी तफरीह में हंसाने के लिए, तफरीह के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक आदमी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी बातों के दरमियान और मजाक के दरमियान भी झूठ बोलना न छोड़ दे। गरचे वो अपने तमाम मैटर्स में बहुत ही सच्चा हो, लेकिन उसे मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तबाही है ऐसे शख्स के लिए जो झूठ बोलता है ताकि अपने झूठ के जरिए लोगों को हंसाए। तो कहा गया कि बर्बादी है ऐसे शख्स के लिए, तबाही है ऐसे शख्स के लिए। तो हंसने, हंसाने और तफरीह के लिए भी झूठ बोलना जायज और दुरुस्त नहीं। इसी तरह किसी की हद से ज्यादा तारीफ करना, टू प्रेज somebody beyond limits is also a kind of lie। किसी की हद से ज्यादा, हद से बढ़कर तारीफ करना भी एक तरह का झूठ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमें मना फरमाया है। इसी तरह से ये भी सही नहीं, इट इज नॉट प्रॉपर टू लाई इवन टू चिल्ड्रेन एंड चीट देम। Narrated Abdullah ibn Amir रज़ी अल्लाह अन्हु, my mother called me one day
when the messenger of Allah was sitting in our house, she said, "Come here and I shall give you something." The messenger asked her, "Would you listen to give him?" She replied, "What did you intend to give him?" She replied, "I intended to give him some dates." Messenger of Allah said, "If you were not to give him anything, Allah would have been recorded against you." کہا گیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ بچوں سے جھوٹ بولیں یا انہیں چیٹ کریں. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں میرے پاس آؤ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے رکھی تھی اور کہا یہ لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری نیت اسے کچھ دینے کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے، یہ میں اس کو دینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تیرے ہاتھ میں نہ کچھ ہوتا اور تو ایسے ہی اسے بلا رہی ہوتی تو یہ ایک طرح کا دھوکہ ہوتا اور جھوٹ ہوتا جو تیرے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا اور تیرا نام ان جھوٹوں میں شمار ہوتا. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم کوئی ایسی خبر جو کنفرم نہ ہو یا کوئی ایسی انفارمیشن جس کی گواہی نہ ملی ہو ہمیں، اس کو جھوٹے پھیلانا لوگوں میں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تبھی ہم صحیح معنوں میں جھوٹ سے بچ سکتے ہیں. ہمیں ہر حال میں جھوٹ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے، جھوٹی باتوں سے بچائے، جھوٹی بات پھیلانے سے بچائے، جھوٹ کرنے سے بچائے، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ ہمیں توفیق بخشے. تھینک یو ویری مچ.